आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। आज से हम अगले 6 दिन तक 20 तारीख तक एक ये वर्कशॉप कर रहे हैं। हालांकि हम ये वर्कशॉप पिछले 5 अप्रैल से हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी चल रही है, जिसमें हमने एक्टिंग की बारीकियां पे चर्चा की है। हमारी क्लास ऑनलाइन क्लास हुई है, नाटकों का रीडिंग किया है, शॉर्ट फिल्म हमने बनाई है। और अब अगले 6 दिन तक की ये जो वर्कशॉप रहेगी, इसमें हमारे जो लोक नाटकों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे, ताकि हम अपनी लोक नाट्य शैलियां जो है उनको और करीब से समझ पाए और उनको देख पाए। ओके, सो जैसा मेरा सीनियर फेलोशिप जो है वो कंप्लीट होने वाला है, और सीनियर फेलोशिप का जो प्रोजेक्ट है वो है राजस्थान के आधुनिक रंगमंच में लोकनाट्य शैलियों के प्रयोग। और इसी विषय पर मुझे एक मतलब अपनी संस्था को एक वर्कशॉप मिली है केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी से। वो वर्कशॉप ऑफलाइन मोड पे होनी थी, उसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन ये कोविड की वजह से वो तैयारियां रुक गई। पोस्टर हमने डिजाइन कर दिए थे, पब्लिसिटी चल रही थी, वेन्यू डिसाइड हो गया था, लेकिन कोविड की वजह से सब एक्टिविटी रुक गई। सो अभी हमने सोचा है कि हम उस एक्टिविटी को एक बार बनाने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए उसको मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली से कि आप हमें ये वर्कशॉप ऑनलाइन करने के लिए परमिशन दे दो। तो वो अब देते हैं या जो जैसा भी रहता है वो हम देखेंगे। बाकी हम ये एक्टिविटी 20 तारीख तक करेंगे, जिसमें राजस्थान की जो विभिन्न लोकनाट्य शैलियां हैं उनके एक्सपर्ट्स को हम यहाँ इन्वाइट करेंगे इस मंच पर। आपके जो भी सवाल होंगे, आप जो भी जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, आप वो पूछ सकते हैं। तो दयाराम जी कनेक्ट हो गए हैं हमारी क्लास में, बस एक बार उनका ऑडियो जरा चेक करना है। बाकी सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करके आइए, सब लोग कैमरा ऑन करके आ जाइए स्क्रीन पे एक बार फटाफट से। सब लोग कैमरा ऑन करके आ जाइए। ये जो मेरा सीनियर फेलोशिप है ये 4 डिवीजन में बेस्ड है। राजस्थान के 4 डिवीजन पर मैंने इस वर्कशॉप मेरा इस रिसर्च को रखा था, जिसमें जयपुर है, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। अभी चौथी रिपोर्ट जाने वाली है जो बीकानेर संभाग पर है, बीकानेर डिवीजन पर है, और वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब उसमें थोड़ी बहुत चीजें लास्ट फिनिशिंग स्टेज की कुछ चीजें हैं जो होने जा रही हैं कंप्लीट। तो मुझे लगता है कि अगले अगले 7 से 10 वो कंप्लीट हो जाएगा। दयाराम जी आवाज आ रही है आपकी? दयाराम जी आपको आवाज आ रही है हमारी? आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। दयाराम जी के ऑडियो का थोड़ा सा इशू है। तो इनका ऑडियो को थोड़ा सा इशू हो रहा है। दयाराम जी आप बोलिए कुछ। दयाराम जी कैमरा ऑन कीजिए और कुछ बोलिए। सर आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही। मेरी वीडियो क्यों नहीं दिखाई दे रही? वीडियो सबको दिखाई दे ब्लैक रही। ब्लैक स्क्रीन आ रही है। प्रकाश क्या? प्रकाश प्रकाश आ गया है। हाँ दयाराम जी आप कुछ बोलिए जरा, आपकी आवाज आ नहीं रही अभी तक। ऑडियो कनेक्टिंग ऑडियो। नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है इनके। नेटवर्क इशू है। राजा एक बार सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके आइए। सब लोग कैमरा ऑन कर दो। कहाँ से? अपना कैमरा, अपना मोबाइल से अपना कैमरा ऑन करो। आपकी सबकी शक्लें दिखनी चाहिए मुझे। मोबाइल मोबाइल से करना है क्या? और क्या। संदीप भी आ गया है। प्रणाम सर। यस प्रणाम। बस दयाराम जी को आना है। दयाराम जी का नेटवर्क इशू हो रहा है। दीप ये जो मौसम का मजा ले रहे हो क्या? दीप
भैया तेरे कैमरा ऑन करके आओ, आप कैमरा अनम्यूट करो, वीडियो दिखाओ आपका, शर्माओ नहीं। करता हूँ सर, 5 मिनट में करता हूँ, 5। ओके, तो मैं वेट कर रहा हूँ। राजा और क्या क्या तैयारियां हो गई इन दिनों आपकी? क्या क्या तैयारियां हो गई इन दिनों, क्या क्या किया? ओके 45 मूवी देख 45। 45 देख ली क्या? वेरी गुड। मैंने 265 से ज्यादा हाँ। रिकॉर्ड सर भी आप बनाई। अपने मूवी सर मूवीज का कलेक्शन आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम भी देख लेंगे। एग्जैक्टली। मैंने एक्चुअली मूवी जो देखी है ना, वो तो देखी नेटफ्लिक्स पे, प्राइम वीडियोस पे, जी5 पे। सो मैंने उन सबके स्क्रीनशॉट सर लिए हैं, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने सर कौन। फिर भी शेयर भेज कर दो। तो बट दिस इज माय मैंने तो वो रिकॉर्ड तो ऑफ देखी वो सर, वो वाली वो अपने एक मुक्के में चोमुपुलिया चोमुपुलिया चौबीस चोमू वो वाली देखी साउथ की। अच्छा। अरे सर अभी वो देखिएगा, आप क्या नाम से एक फिल्म आई है उसकी, गुंजन सक्सेना, पायलट जो है, यस एयरफोर्स पायलट, एक अच्छी फिल्म क्या है, नाम है सर? गुंजन सक्सेना। कि ओके दयाराम जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? कोशिश करिए एक बार और। आइए सुरुचि जी, कैसे हैं आप? हाँ दयाराम जी, बोलिए कुछ। आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी। यस, दयाराम जी आ गए हमारे बीच में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दयाराम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी क्लास में, बट आपका ऑडियो। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्ते। ऑडियो ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए। तो आज की ये हमारी जो टीम जुटी है, इनको कुछ संगीत का, हमारे राजस्थान की जो कुचामणी ख्याल की जो एक खूबसूरती है, वो इन सबको जानने को मिले। कुचामणी ख्याल जो है जोधपुर संभाग का एक लोक नाटक है, और मेड़ता रोड पे, मेड़ता में दयाराम जी रहते हैं, उनकी पूरी फैमिली वहाँ रहती है। उनके पिताजी छोटे उगमराज जी एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर है अपने कुचामणी लोक ख्याल के लिए। सो उन्होंने बहुत काम किया, वर्ल्ड वाइड वो फेमस, आज भी उनका नाम लिया जाता है। तो और अभी रिसेंटली जवाहर कला केंद्र में भी इनके ग्रुप के काफी परफॉर्मेंसेस हुए हैं। तो जो लोक नाटक है हमारा कुचामणी ख्याल, इसकी अपनी एक गायकी का तरीका है, इसका इसका क्या नाम से अपना डांस करने का पैटर्न है। तो वो उसकी क्या खूबसूरती, क्या बारीकियां हैं, ये हम दयाराम जी से जानेंगे। लेकिन एक बार जरा उनका ऑडियो कनेक्ट हो जाए तो हमें कुछ बातचीत हो पाएगी। वो नागौर के पास। हाँ यस, नागौर के पास। तो कुछ सार्थक चर्चा हो पाएगी, क्योंकि उनके ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है। झंडा रोहनी के राजा रविंद्र मंच। एक्चुअली रविंद्र मंच पे तो हुआ था झंडा रोड, लेकिन वो इस बार क्योंकि कोविड की वजह से है ना, उन्होंने ये पब्लिक एक्टिविटी नहीं की है, स्टाफ के साथ किया है, और वो ठीक भी है। अभी जितना ज्यादा आप अपने आप को घर में रखेंगे उतना ही महफूज है, घर से बाहर निकलने मैं गुजर चुका सर, मैं गुजर चुका। क्या बोल रहे हो देव? जंग जीत के आ गया मैं तो। कहाँ से? जंग जीत के आ गया मैं। कैसे? कोरोना से। कैसे? वो बताया था ना आपको, हाँ जांच करवाई थी मैंने। हाँ। फिर बाद में 3 दिन बाद रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव आ गई फिर। अच्छा, पहले पॉजिटिव आई थी? नहीं, पहले लक्षण थे, पहले एक्सरे करवाया था तो अच्छा। यहाँ पे कुछ दिख रहा था, तो वो डॉक्टर बोले आप रिपोर्ट कराओ। अच्छा, माय फिर गॉड। सभी घर वालों ने कराया, सबकी नेगेटिव है। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, गुड।
मन का बहम निकाले। हाँ जरूरी है, सब तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दयाराम जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। देखिए आज की एक्टिविटी पे हम साथ तो आ गए। मैं आपको थोड़ा सा कुचामणी ख्याल के बारे में थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि दयाराम जी आज आ पाएंगे क्लास के अंदर। उनके ऑडियो की प्रॉब्लम है, मैं एक बार उनसे पूछ लेता हूँ। बाकी मौसम ऐसा ही उधर से। ये एक्टिविटी डेली चलेगी, आप लोग डेली आइए। अभी आज नहीं तो फिर सर कल वापस से हम दयाराम जी को इनवाइट कर लेंगे। और क्या नाम से और भी जो दूसरी लोक नाट्य शैलियां हैं राजस्थान की, उनके एक्सपर्ट्स को मैं इनवाइट करूंगा। सो आप लोग बने रहिए। एक मिनट में ऑडियो ऑफ कर। संजय जी, सुभाष चंद्र बोस। संजय जी, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। हाँ जी एकदम ठीक, जिंदाबाद। हाँ, रिहर्सल के दिन याद आ गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तो कहाँ बनाया सुनिए आपने? कहाँ पर बनाया? कहाँ बनाया? भैया भैया 15 अगस्त पे मनाया, जी अच्छा, अपने घर पे ही मनाया। तो एक बार और ट्राई जी करें, जी सब वो आ जाते हैं। नहीं तो फिर मैं आपको कुचामणी ख्याल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अभी है हमारे पास में। और कल ये क्लास वापस से होगी, कल वापस से हम दयाराम जी को ही बुलाएंगे, क्योंकि एक बार दयाराम जी आएंगे, उसके बाद में आई ट्राई की जयपुर का तमाशा भी हम उसमें जोड़े। और साथ में बीकानेर के रम्मत पे हम बात करेंगे। गवरी है उदयपुर संभाग की, गवरी के ऊपर भी एक एक्सपर्ट को बुलाएंगे, वो अपने आपको बताएंगे कि गवरी की खूबसूरती क्या है। और फिर चित्तौड़ से तुर्रा कलंगी, आपने नाम सुना है तुर्रा कलंगी का? तुर्रा कलंगी भी हाँ? हमारी एक तुर्रा कलंगी एक लोकनाट्य शैली है, चित्तौड़ में खेला जाता है और वर्ल्ड वाइड फेमस है। तुर्रा कलंगी की खास बात मैं आपको बहुत आसानी से समझ में कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। जब हम इम्प्रोवाइजेशन करते हैं तो इम्प्रोवाइजेशन में हम किस चीज का ध्यान रखते हैं? इम्प्रोवाइजेशन जब हम करते हैं तो हम सवाल जवाब करते हैं। एक एक्टर ने क्वेश्चन किया, दूसरा एक्टर उसका इंटरेस्टिंग तरीके से जवाब देता है, यही इम्प्रोवाइजेशन है। कभी ऐसा नहीं होता कि इम्प्रोवाइजेशन में आपको स्क्रिप्ट पहले से मिली है, लिखी भी मिल जाती है, या फिर क्या नाम से आप बहुत ज्यादा तैयारी नहीं कर पाते इम्प्रोवाइजेशन में। लेकिन इम्प्रोवाइजेशन की क्योंकि तैयारी आपकी ऑलरेडी पहले से ही होती है, आपके पास में नॉलेज में रहती है चीजें, और जो सामने वाला एक्टर जो क्वेश्चन करता है उसका जवाब आप देते हो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। तुर्रा कलंगी में भी वैसा ही होता है, वो सवाल जवाब चलता है। एक एक्टर सवाल करता है, दूसरा एक्टर जवाब देता है, और वो गायकी के साथ में डांस करते हुए और क्या नाम से सटायर करते हुए, पंच करते हुए, कमेंट करते हुए वो उसको परफॉर्म करते हैं, और वो उसकी खूबसूरती है। ऐसे ही जो कुचामणी ख्याल है, इसके अंदर भी इसकी खूबसूरती इसकी गायकी है। ठीक है, इसमें दयाराम जी आ गए हैं हमारे साथ में। दयाराम जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? दयाराम जी का ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है हमको। कोशिश कर रहे हैं वो, मैं आपको कुछ बताता हूँ। जस्ट मिनट। याद मर रहा होगा भाई सुदाम होगा। दयाराम जी आ गए। दयाराम जी आ गए हैं हमारे बीच में। भाई जिन जिन के वीडियोस ऑफ हैं वो एक बार ऑन कर लो वीडियो। चलिए मैं 2 मिनट में कर रहा हूँ मैं। फटाफट पहले आ जाओ, 2 मिनट नहीं 1 मिनट में आ जाओ। लाक्षण आवाज। मेरे को से खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए मैं वो कर रखा है मैंने लाइट में। जी सर। ये टाइम आउट बता रहा है भैया, इसका सिग्नल दे दिया टाइम आउट का।
दयाराम जी एक बार स्क्रीन पे आइए, आपका चेहरा दिखाइए। क्या हुआ प्रकाश? ये किसका नंबर है? 6WXP9 जरा किसका है? ये व्हाट्सएप पे चेक करना पड़ेगा। वो रैंडमली नेम खाता हुआ है। ओके, अपने ग्रुप में और कोई जुड़ सकता है सर? वैसे थोड़ी आ सकता है अलग से। आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं? तो जो भी आना चाहे आ सकते हैं, आइए ना। पासवर्ड आइए मिल ना। जाए तो है ना? हाँ, वो जिसको आना है उनको मैं शेयर कर दूंगा। किसको बुलाना है? ये आया ना एक तो नहीं है। कौन? ये आया ना इस क्या है? इसने बोला 6WXP9 के लिए। जरा सर लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आज हाँ, उनको नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रही है सबके। सब बड़ा है। जी सर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा सीनियर फेलोशिप है। सीनियर फेलोशिप का सेकंड रिपोर्ट है, ठीक है। और इसी मेरे रिसर्च के तीन ऊपर पार्टी इसी मेरे रिसर्च के ऊपर बेस्ड है ये वाली वर्कशॉप, आधुनिक रंगमंच में लोकनाट्य शैलियों के प्रयोग। ये मेरा सीनियर फेलोशिप का सेकंड रिपोर्ट है, ओके। और ये लगभग है 109 पेज की। इसमें वाओ। जोधपुर के टॉप मोस्ट जो डायरेक्टर्स हैं उनको उनके एक एक नाटक का एनालिसिस है। ये आप लोग के लिए एक स्टडी मटेरियल है, और इस तरह के रिसर्च को देख करके आप अपने रिसर्च भी प्लान कर सकते हैं। 6 डायरेक्टर Yes, sir. इसमें इस रिपोर्ट में है। मंगाल है इसमें मैंने मैक्सिमम बात सुन रहा हूँ यार। बहुत डिस्टर्बेंस है। दयाराम जी, आपकी आवाज आई है? दयाराम जी कुछ बोलिए। हेलो दयाराम जी, तो ऑडिबल नहीं है। ऑडिबल नहीं है। ओके, तो कुचामणी ख्याल के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। आप आज की तो ये क्लास ये टेक्निकलिटीज में जो टेक्निकल चीजें हैं उनमें ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि कभी कभी वो चीजें इस तरह से हमें परेशान भी करती हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैंने जो रिपोर्टिंग की है, मैं एक 1.5 पेज का एक इंट्रोडक्शन है कुचामणी ख्याल का। कुचामणी ख्याल लोकनाट्य शैली के प्रवर्तक जोधपुर संभाग में स्थित नागौर जिले के कुचामन शहर में पंडित लच्छीराम जी माने जाते हैं। लच्छीराम कुचामन सिटी के पास स्थित एक छोटी सी जागीर लच्छीराम जी ने ख्याल की अपनी शैली विकसित की और उसे संरक्षण के लिए कुचामन के लोगों को समर्पित किया। इस तरह इस लोक नाट्य शैली को कुचामणी ख्याल कहा जाने लगा। उन्होंने कई ख्यालों की रचना की, जिनमें 25 ख्याल प्रकाशित हो चुके हैं। लच्छीराम जी ने अपना एक लोक नाट्य दल बनाकर इन ख्यालों के अनेक मंचन किए, जिनमें उन्होंने अभिनय भी किया। कुचामणी ख्यालों का 400 वर्षों से प्रचलन है तथा लगभग 200 प्रकार के ख्याल प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। कुचामन ख्याल शैली के प्रसिद्ध खिलाड़ी उगमराज जी का मत है कि लच्छीराम जी कुचामणी खेलों के एक थे, लेकिन उससे पूर्व भी कुचामणी शैली में ऐसे ख्याल लिखे गए जिनके लेखकों के नाम ही का पता नहीं है। उगमराज स्वयं मारवाड़ी ख्यालों की उस परंपरा के का किवाड़ी बांधते थे, जिसकी एक कड़ी लच्छीराम जी थे। संदीप जा सकते हो। विदित है कि कोई भी लोक नाट्य अपनी परंपरा के आधार पर ही नया रूप ग्रहण करता है, जिसमें अनेक तत्व वाचिक परंपरा के जिसमें अनेक तत्व वाचिक परंपरा से स्वतः ही ग्रहण किए जाते हैं। वाचिक परंपरा, वाचिक अभिनय क्या है? वाचिक परंपरा इट्स अ डायलॉग, म्यूजिक, गायकी। ओके, एक लेखक लोक नाट्यों के प्रदर्शन की सुविधा और कथानक की एक रूपता को ध्यान में रखते हुए उन्हें लिपिबद्ध करता है, परंतु नाट्य मंचन के दौरान
पारंपरिक कथानक, लोक धुनें और वेशभूषा लेखक के संदेश को संप्रेषित करने में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। लोक जीवन की परंपरा में निरंतर कुछ ना कुछ नया जुड़ता रहता है। नाटक कहाँ से आता है? नाटक हमारे जीवन से ही आता है। हर वक्त हमारे जीवन में जिस तरह से नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आते रहते हैं, नई चीजें ऐड होती जाती हैं, पुरानी चीजें माइनस होती जाती हैं, उसी तरह से लोक नाटकों के अंदर भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स, नई नई चीजें ऐड होती चली जाती हैं। तो लोकप्रियता और विषय वस्तु भी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है। समझ रहे हैं? विषय किस तरह के नाटक खेले जाएंगे, किन विषयों के नाटक खेले जाएं, या किन विषयों के नाटकों की डिमांड होती है, उसके ऊपर ये क्या नाम से उसके अनुसार परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है इनकी विषय वस्तु। कुचामणी ख्याल अपनी विशेषताओं के कारण अन्य लोक नाटकों से विभिन्न इसलिए होता है क्योंकि इसमें रानी, राजा और जोकर, ये 3 प्रमुख पात्र होते हैं। कुचामणी ख्याल की ये विशेषता है कि इसमें 3 ये पात्र जो है, ये पात्र प्रमुख होते हैं। ठीक है। तो महिला के रूप में रानी की भूमिका अदा करने वाला व्यक्ति नाट्य प्रदर्शन में सबसे अहम होता है। जो फीमेल रानी का कैरेक्टर करता है, मेल करता है। कुचामणी ख्याल में कोई फीमेल आर्टिस्ट अभी तक एक्ट नहीं करती है, सारे मेल मेरे ही जैसे ठीक है। और उसमें भी जो रानी का कैरेक्टर होता है वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। जैसे मैंने किया था मेन वही था ना सर? कौन सा? वो कहते ना अम्मा का। वो द ग्रेट राजा मास्टर, वो एक अलग शैली है, अपन कुचामणी ख्याल की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। देन प्राय दल का मुखिया ही यह भूमिका करता है, जो लीडर होता है ग्रुप का, वो ये भूमिका करता है। वो एक कुशल कलाकार होता है जो अभिनय के साथ गीत गाता है, नृत्य करता है और पूरे मंचन का प्रबंधन करता है। पंडित लच्छीराम जी, उगमराज खिलाड़ी, कानाराम जाट, संपत राव, नेमराज मिरासी, हरिज्ञान खिलाड़ी, छोटा उगमराज, उम्मेद और महबूब आदि रानी की भूमिका निभाने वालों में प्रसिद्ध नाम है। ये छोटा उगमराज जी जिनका मैंने बात किया था अभी, उनके जो पुत्र है वो अभी हमारे साथ में इस क्लास में कनेक्ट हो रहे थे, दयाराम जी, उनके बेटे हैं। दल के दूसरे मुख्य कलाकार को राजा की भूमिका दी जाती है। मंच पर राजा दूल्हे के वेश में आता जाता है या दूल्हे के वेश में सजा धजा रहता है। बंशीलाल खिलाड़ी और शंकर दमामी इस भूमिका के प्रमुख कलाकार हुए हैं। कुचामणी ख्यालों में जोकर के बिना कोई मंचन नहीं होता। हास्य जोकर से ही आता है और हास्य की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस लोक नाट्य शैली में विदूषक की भूमिका राजा और रानी के बराबर होती है। वो नाट्य मंचन की मुख्य गतिविधियों के बीच में आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में बार बार अपना हस्तक्षेप करता है। समझ रहे बात को? एक आम आदमी की तरह से आता है जोकर, जो विदूषक है, और वो आम आदमी को रिप्रेजेंट करता है और वहां पर सटायर करता है, कमेंट करता है और हास्य की परिस्थितियां पैदा करता है, लोगों को गुदगुदाता है। ओके। और हास्य व्यंग के माध्यम से दर्शकों को हंसाता रहता है। ख्याल मूलतः काव्यात्मक होते हैं और ओपेरा की तरह मंचित किया जाता है। काव्यात्मक मतलब काव्य मतलब पोएटिक होते हैं, है ना। उनकी जो डायलॉग की जो होती है, जो डायलॉग बोले जाते हैं वो पोएटिक बोले जाते हैं। जैसे कि पारसी रंगमंच में पोएटिक तरीके से डायलॉग बोले जाते हैं। मॉडर्न थिएटर में तो रियलिस्टिक तरीके से हम बोलते हैं, लेकिन पारसी रंगमंच में या कुचामणी ख्याल में पोएटिक तरीके से होता है, तुकबंदी जिसे हम बोलते हैं, और वो डांस की फॉर्मेशन में वो होते हैं। संवाद गायकी प्रधान होते हैं। कलाकारों द्वारा अभिनय के साथ ढोल नगाड़ों के माध्यम से गायन व नृत्य करते हुए संवाद अदायगी की जाती है। कुचामण ख्याल में संगीत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। राइट। ऊंची तान में स्वयं कलाकारों द्वारा संवादों, गीतों और छंदों के गायन की रंगतें आकर्षण का प्रमुख केंद्र होती हैं। कुछ खास रंगतें इसमें प्रयुक्त होती हैं, जैसे सोरठ, मांड, मालकौस, गांगी आदि। इस शैली के मुख्य वाद्य नगाड़े पर कहरवा, मुख्य वाद्य की तालें,
हाँ संजय जी, हाँ वापस आ जाओ, मैंने भेज दिया लिंक। दो मिनट, अभी सब आ जाए एक बार फिर शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, इनमें थोड़ा सा ये होता ही है, बट अभी सब जुड़ जाएंगे। ये चीजें नई चीजें हैं, नया युग की शुरुआत है ये, नया यस सर। चीजें सीखो, नई चीजें, नई नई चीजें हम यस सर। यस सर, हमेशा हम जो भी सेशन करते थे हमेशा लाइव होता था, और अब हम ऑनलाइन टेक्निकल सेशंस कर रहे हैं, तो एक हाँ, नई एक्सपीरियंस हो गया हम लोग के लिए नया भी। एक्सपीरियंस है। यस 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 यस। जैसे सर हमने वहाँ एक प्रोडक्शन किया था द थ्री पेनी ओपेरास का, हाँ मतलब हाँ उसी पे हमने इसका अडेप्टेशन था, हमने उसको खुद मतलब डिजाइन थोड़ा चेंजेस किए थे उसके अंदर, हम्म, तो हमने उसको बनाया था एक कथा बयान की। हमारा टाइटल था, हमने खुद ने उसको एक अलग ही फॉर्म दे दिया था उसमें। ओके तो वेरी उसमें भी सर ऐसे ही काव्यात्मक था, उसमें म्यूजिकल ड्रामा था पूरा प्रॉपर, कि गुड। अब पता चला म्यूजिकल ड्रामा करने में कितनी प्रॉब्लम आती है, जब आपको गाना भी पड़ता है, आपको एक्ट भी करना पड़ता है। यस, और इस पिछले 4 महीने ने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ, जिसमें से सर ये ऑनलाइन एक्टिविटीज, तो बहुत ज्यादा ही मतलब हाँ ये है, प्लस बहुत सारा टेक्निकलिटीज, फिल्म बॉलीवुड को मैंने बहुत करीब से देखा, 265 से ज्यादा मूवीज। हाँ हाँ निर्मल, 265 से ज्यादा मूवीज तो मैंने अभी तक देख ली है। मेरा रूटीन है हर रोज एक मूवी का। पहले तो बीच में तो स्थिति ये थी 6 मूवीज एक साथ, मतलब 3-4 दिन तक तो मैंने 6 मूवीज, मुझे लगा यार मेरी रिपोर्ट जानी है, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। तो अब मेरा रूटीन ये रहता है कि मैं सुबह जल्दी तैयार होता हूँ, उसके बाद मैं अपना रियाज करता हूँ, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना मेरा मन होता है। संगीत में मैं 4 चीजों का रियाज डेली करता हूँ, और वो 4 चीजें हैं, सबसे पहले हारमोनियम से गायकी का रियाज होता है, फिर ढोलक की प्रैक्टिस करता हूँ मैं, और गिटार की प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये 4 चीजें मैं डेली रूटीन से कर रहा हूँ, और काफी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि म्यूजिक में ग्रेजुएशन है मेरे पास में। आई हैव अ डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन म्यूजिक आल्सो, संगीत विशारद की डिग्री है। 99 में मैंने डिग्री ले ली थी, बट उसके बाद से जब मैं थिएटर में आया हूँ, तो थिएटर में आने की वजह से म्यूजिक का यूज तो मैंने बहुत किया, लेकिन वो मेरा रियाज छूट गया था। जो उस वक्त मेरा रियाज था वो छूट गया था, तो वो मैं वापस से उस चीज को कर रहा हूँ, और अभी कुछ नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, नया डिजाइनिंग, नए प्ले कॉन्सेप्ट पे काम भी कर रहा हूँ। तो उसी की तैयारी में वो म्यूजिक को मैंने रखा है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा भी प्लान किया, कुछ हम म्यूजिकल प्ले करेंगे, कुछ सोलो म्यूजिकल यस होगा, सर। तो उसको लेकर के मैं अपनी तैयारी अभी से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगले 6 महीने तक हम घर से बाहर निकलने वाले नहीं है। और 6 महीने में घर से बाहर थोड़ा थोड़ा तो निकल सकते हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटीज में ऑडियंस मिलेगी, आएगी, नहीं आएगी, इट इज अ बिग क्वेश्चन। वो 6 महीने तक होता हुआ दिखता नहीं है। यस सर, बिकॉज सर यस सर, बिकॉज आर और डेजर्ट कॉलिंग सर कब टेलीकास्ट हो रहा है? देखो, अभी जैसे ही क्या नाम से कोविड से थोड़ा सा बाहर आएंगे और टूरिज्म थोड़ा सा फ्रीक्वेंट होएगा, तो वो शुरू हो जाएगा। हम 11 साल वर्ल्ड वाइड ऑन एयर हो चुके हैं उस प्रोजेक्ट से। दूरदर्शन के सारे हिंदी चैनल्स पे वो प्रोजेक्ट कई बार ऑन एयर हो गया है, ये तो खुद भी नहीं बता सकते कितनी बार कर लिया इन्होंने। सो अब मुझे ऐसा है उम्मीद कि वो आएगा, क्योंकि राजस्थान की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है वो प्रोजेक्ट। 73 एपिसोड्स हैं, एंड मोर देन 60% राजस्थान हमने ट्रैवल किया है उसमें। तो एक इट्स अ गुड डॉक्यूमेंट। सो वो है, वो आएगा। इसके अलावा ये हो सकता है कि अगले 1-2 महीने, 3 महीने के अंदर थोड़ी स्थिति सुधरे और ऑडिटोरियम खुल जाए, तो हम बिना ऑडियंस को इनवाइट किए अपना, जैसे अग्निपथ का जो अपने को शो करना है, वो हम कर पाए। जी सर। तो तैयारी करके
और अच्छे से अपने कैरेक्टर्स को याद, आपकी लाइंस तो आपको याद है ही, तो उन लाइंस को याद करते जी रहिए। जी जी और फिर 10 दिन 7 दिन की एक ब्लॉकिंग के थोड़ा सा फिनिशिंग करके, और हम उसका एक प्ले हाँ करेंगे, शोर करेंगे, और उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, हम प्रॉपर उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, बिल्कुल। और रिकॉर्ड करके हम उसको ऑनलाइन यस यस तो हम यहाँ से क्या नाम से यस हाँ उस प्ले को के बारे में थोड़ा सा क्योंकि वो भी करना ही है, हमें एक शो करना है उसका, अभी एक शो करेंगे, उसको हम ऑनलाइन डाल देंगे। बाकी जब स्थितियां बिल्कुल सुधरेगी सर। तब की तब देखी जाएगी, क्योंकि अभी जो फीडबैक्स आ रही है 6 महीने तो मेरे को लग रहे हैं ये, देखिए इसकी वैक्सीन भी अभी आएगी, तो लगभग 1-2 महीने में आएगी वैक्सीन, जैसा बोल रहे हैं। मैं मत बोलता हूँ 1 महीने में वैक्सीन आ जाएगी। उसके बाद पूरे देश के लोगों को वैक्सीन लगने में क्या 1 दिन में तो लग नहीं जाएगी, वो कम से कम 2-4 नो महीने सर लगेंगे वैक्सीन को लगाने में ही। तो 6 महीने तो ये दिसंबर गया पूरा। दिसंबर तो पूरा गया। तो अभी उसके बाद स्थितियां सुधरेगी तब की तब सोचेंगे, तब की तब प्लान करेंगे, लेकिन अभी जो चल रहा है उसके साथ चलना ही हमारे लिए सबसे बड़ी समझदारी होगी। नहीं तो अगर हम इम्पैक्ट हो गए तो जो चल रहा है वो सब तो यहीं खत्म हो जाएगा, यहीं रुक जाएगा। इसलिए अपने आप को बचाना जरूरी है। हम आज एक यस शॉर्ट सर फिल्म शूट करने वाले थे, और वो शॉर्ट फिल्म का टाइटल है अब वक्त हमारा है। टाइटल इज अब वक्त हमारा है। मोदी जी यस के आत्मनिर्भर जो मिशन है उसके ऊपर वो स्क्रिप्ट लिखी है। निर्मल ने वो स्क्रिप्ट लिखी है, निर्मल ने और संदीप ने मिलकर स्क्रिप्ट लिखी है, और उसमें 4 एक्टर्स ही हैं। और इससे पहले हमने जो पोएम लिखी थी, वो पोएम अभी अधूरी है, वो पूरी नहीं हुई है। तो जिन एक्टर्स ने वो अपने डायलॉग्स लिख के नहीं भेजे हैं, अब हमने ये फॉर्मेट किया है कि जो एक्टर्स अवेलेबल हैं, जो एक्टर्स परफॉर्म करना चाहते हैं, हम उनको 2-2 लाइन दे देंगे। अभी हमने 1-1 लाइन दी थी, लेकिन अब हम उन एक्टर्स को 2-2 लाइन दे देंगे, ताकि वो 5-6 एक्टर्स में वो पूरा कंप्लीट हो जाए प्रोजेक्ट। क्योंकि 2 महीने से हम अटके हुए हैं, पता नहीं हमारे एक्टर्स को कब टाइम मिलेगा, कब उनका त्रिनेत्र जागृत होगा, और कब वो रिकॉर्ड करके भेजेंगे। तो अब हम उसका इंतजार नहीं कर रहे, अब हम जो एक्टर अवेलेबल है उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। दूसरा एक स्टोरी और है जो निर्मल ने लिखी थी, वो स्टोरी है तुम वही होना, तुम वही होना। तो वो ये शूट शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये शॉर्ट फिल्में भी हम जल्दी ही कर ले। इससे पहले हमने प्रॉपर लॉकडाउन पीरियड में घर पर रहते ही हमने 12 शॉर्ट फिल्में बनाई थी, जिसको हमने एक सूत्र में बांधा था। 19 मिनट की वो फिल्म बनी थी, और उसको काफी अच्छा कवरेज भी मिला था, लोगों ने काफी काफी अप्रिशिएट भी किया था। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जल्दी ही आए, क्योंकि अब मैं भी अगले 7 से 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अपनी सीनियर फेलोशिप से बाहर आ जाने वाला हूँ। मेरा लगभग काम ओके है, तो बस मैं फिनिशिंग स्टेज पर हूँ। तो एक बार उससे बाहर आने के बाद मेरे को पूरा टाइम है, फिर हम कुछ नई चीजें प्लान कर सकते हैं। तो कुचामणी ख्याल की मैं बात कर रहा था। कुचामणी ख्याल का मैंने एक इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा था। इस का थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर लेता हूँ, तो फटाफट से ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया लग जाए। और कल जब दयाराम जी हमारे साथ में होंगे, तो आपको कम से कम इसके कुछ क्वेश्चन फॉर्म करने की, अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन उनसे पूछे जाने चाहिए, तो आप उनसे पूछ सकते हो। और साथ में जो वो परफॉर्म करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी खूबी क्या है, ये कैसे, अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप उसको ज्यादा समझ पाओगे। तो सही है इस सर। शैली के जो मुख्य ताल, मुख्य वाद्य है, मुख्य वाद्य नगाड़ा है इसका, और नगाड़े के ऊपर कहरवा, दीपचंदी, दादरा तालें बजाई जाती हैं। कहरवा जो 8 मात्रा की होती है ना, धागिना तिनक दिन, ये 8 मात्रा की होती है। दीपचंदी एक ताल होती है। दादरा दादरा 6 मात्रा की ताल होती है, दादीना दातीना दादीना दातीना। ये और दीपचंदी मुझे अभी याद नहीं आ रही है, इसलिए मैं उसको ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। तो दो तालें भी मुझे पता है इसमें, है ना। तो ये इसमें खासतौर से बजाई जाती है। तथा गीतों के अलावा दोहा, चौबोला और छपाए और शेर भी नाट्य मंचन में गाए बोले जाते हैं। दोहे जो हम पढ़ते हैं, दोहे इसमें बोले जाते हैं। चौबोले होते हैं, 4 लाइनों चौबोले होते हैं। एक छपाई के नाम से एक इनके एक शैली, एक वो होता है, वो बोलते हैं, शेर बोलते हैं, ठीक है। और ढोलक, सारंगी, मंजीरे, हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों को भी संगत के लिए उपयोग में लिया जाता है। नगाड़ा तो मेन वाद्य है ही, उसके साथ में ढोलक आता है, सारंगी आती है, मंजीरे आते हैं और हारमोनियम, ये वाद्य इसमें प्रयोग किए जाते हैं। लोक धुनों की अधिकता के कारण ही ये लोक नाट्य अधिक लोकप्रिय है। इसमें लोक धुनें बहुत यूज होती हैं, उस एरिया की लोक धुनें बहुत यूज होती हैं। कुचामणी लोकनाट्य शैली में खेले जाने वाले मुख्य ख्याल हैं राजा हरिश्चंद्र, राजा मोरध्वज, जयदेव कंकाली, भक्त पूर्णमल, गोप चौहान,
गोगा चौहान होना चाहिए, ये स्पेलिंग एरर है। अमर सिंह राठौड़ आदि, और इसमें वो भी एक है राजा भर्तरी। ओके, इन ख्यालों की भाषा मारवाड़ी है जिनमें हिंदी व उर्दू भाषाओं का सम्मिश्रण होता है। उर्दू और हिंदी भाषाएं इसमें मिक्स रहती हैं। इस शैली के लोक कलाकार दयाराम खिलाड़ी ने बताया, जो अभी हमारे बीच में थे, जो हमारे बीच में आए थे ना अभी थोड़ी देर के लिए, उनका ऑडियो का प्रॉब्लम था, उनका मैंने इंटरव्यू तब भी लिया था और अभी भी मैंने कुछ दिन पहले उनका एक इंटरव्यू किया है, मैं आपसे शेयर करता हूँ उनका वीडियो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जोधपुर संभाग के हैं, इन्होंने बताया है, दयाराम खिलाड़ी ने बताया कि वर्तमान में कुचामणी हमारी कुचामणी ख्याल लोकनाट्य शैली एक बुरे दौर से गुजर रही है। समय रहते इसे बचाने का प्रयास नहीं किए गए तो मनोरंजन से भरपूर ये शैली समाप्त हो जाएगी। जोधपुर संभाग के आधुनिक नाट्य निर्देशक डॉक्टर अर्जुन देव चारण जो है वो इस वक्त राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के चेयरमैन है, ठीक है। और मेरी पीएचडी में एक डायरेक्टर थे, मेरी पीएचडी में, मेरी जूनियर फेलोशिप में और मेरे सीनियर फेलोशिप में भी वो है, उनका भी मैंने एक नाटक मैंने अपनी सीनियर फेलोशिप में भी रखा है। सर इस वक्त राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के चेयरमैन है, ठीक है। एंड स्वर्गीय डॉक्टर मदन मोहन माथुर, श्री भवानी सिंह चौहान, श्री सुनील माथुर, हाँ बारिश आ रही है। दलपत परिहार, अरुण प्रकाश व्यास, शब्बीर हुसैन, रमेश भाटी, नामदेव आदि ने लोक नाटकों के तत्वों का भरपूर प्रयोग अपने नाटकों में किया है। सो इसमें एक नाम और आया है और वो है अरुण व्यास। अरुण व्यास एनएसडी पास आउट है और 2017 में उन्होंने जोधपुर संभाग में, जोधपुर में एक नाटक किया था और नाटक था वीर दुर्गादास राठौड़, जो है अपने मारवाड़ क्षेत्र के एक वॉरियर रहे हैं। अगर आप जानते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वीर दुर्गादास राठौड़ वो व्यक्ति थे जिन्होंने औरंगजेब को नाक में दम कर दिया था और अजीत सिंह जी और जो थे उस वक्त प्रिंस, उनको बचाया था औरंगजेब से। और वो उनकी एक बहुत बड़ी क्या नाम से एक बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। वो मारवाड़ के वॉरियर हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने नाटक किया था 2017 में। उस नाटक का बजट था, कैन यू इमेजिन क्या बजट हुआ होगा नाटक का, बहुत बड़े स्केल पे वो नाटक खेला गया था। उस नाटक का बजट था 8 करोड़ रुपया, 8 करोड़, जैसा डायरेक्टर ने मुझे बताया। 700 कलाकार ऑन स्टेज थे, जिसमें हाथी, ऊंट, घोड़े और बहुत सारा लवाजमा स्टेज पर आता था, ठीक है। मिलिट्री के ट्रक भर भर के सामान, कॉस्ट्यूम, वो सब चीजें बनी थी, सब सारी कॉस्ट्यूम, सारी प्रॉपर्टी उन्होंने खुद ने बनाई थी। वो 3 दिन तक शो खेला गया था। उसके बाद अब वो चाहते हैं उस प्ले को करना, तो अभी उनको प्लान करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, उस नाटक को खेलने के लिए भी 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, और वो 1.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था नहीं हो रही। नाटक एक बार हो गया, 3 बार मंचित हो गया, उसके बाद रुका हुआ है। सो ये कुचामणी ख्याल का अपना एक इंट्रोडक्शन मैंने आपसे शेयर किया है। और वीर दुर्गादास राठौड़ के ऊपर हमने 2013 में डॉक्यू ड्रामा बनाया था। जोधपुर डिजाइनर्स का ये प्रोजेक्ट था और डॉक्यू ड्रामा बनाया था हमने। उस दौरान वीर दुर्गादास जहां जहां गए थे संभाग में, वो जहां जहां गए थे वो सब जगह जाकर के हमने रेकी किया था। उन जगहों को जाके पहले शूटिंग से पहले हमने लाइनअप किया था। लाइनअप करने के बाद जब हम शूट करने वापस से गए उन्हीं सब जगहों पर, तो राजस्थान में बहुत सारी खूबसूरत जगहों को भी देखी और उनमें खासकर फलौदी में एक जगह है 56 की पहाड़ियां, वो अद्भुत है, प्रकृति का अद्भुत नजारा है वो। कभी आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा, 56 की पहाड़ियां दिखे तो आप कहेंगे कि सर आपने जो बताया था उससे कहीं ज्यादा वो अद्भुत है। क्योंकि वो पहाड़ के अंदर वो 56 तरह की वो ऐसे जैसे पहाड़ होती है ना, पहाड़ की वो शाखाएं, क्या बोलते हैं उसको, वो पर्वत श्रृंखला ही ऐसी है। 56 तरह के पहाड़ एक ही जगह में लगे हुए, जैसे कोई किसी ने पेंटिंग बनाई हो, वो उसको पेंटिंग करके उसको साकार कर दिया हो ओरिजिनल, वैसा कुछ वो फील है। सो ये कुचामणी ख्याल का अपना एक इंट्रोडक्शन है। मैं कोशिश करता हूँ वो वीडियो दिखाऊं आपको, वीडियो शेयर करूँ आपके साथ में, तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। अभी टाइम है हमारे पास में, तो थोड़ा सा हम चीजों को इस रूप में देखते हैं। एक सेकेंड जयराम जी, स्वागत है आपका।
भर्तृ गोरखनाथ नाटक के बारे में कुछ बताइए कि ये किस नाट्य शैली में है और इसमें इसकी खूबसूरती क्या है? इसमें मुख्य सर ऑन नहीं हो रहा है, भाव क्यों? है, वो है एक गुरु और शिष्य का पता नहीं सर। और ज्ञान के मेरा तो चल गया। संसार को उद्धार करना। तो किसी को तो भी नजर केवल नहीं आ रहा? स्क्रीन आ रही है। गुरु गोरखनाथ जी नहीं सर। केवल स्क्रीन आ रही है सर। हाँ समय आया तो ये कहने लगे ऑडियो आ रहा है? तो साम्र के शिष्य बन सकता है क्या? हाँ ऑडियो सर, तो आ रहा है सुनाई दे सर। रहा है। यस सर, ऑडियो सुनाई दे रहा है। ऑडियो सुनो। गोरखनाथ जी महाराज ने ये चित्रकारी किसने की है इसके ऊपर? चित्रकारी कौन कर रहा है भाई? भ्रमण किया और भ्रमण करने में पता चला कि संसार में एक ही है जो उज्जैन का महाराजा है, राजा भर्तरी, वो मेरा शिष्य सामर्थ्य बनने का योग्य है और मैं मृत्युलोक में जाऊंगा और किसी भी प्रकार से उसको राजा भर्तरी को मोह है, अपनी रानी केला से है और वहाँ की प्रजा से है, लेकिन मुझे ये ज्ञान मेरा शिष्य वही बनेगा भर्तरी ही। किसी भी प्रकार से मैं एक योगी का वेश बना कर भी जाऊंगा और राजा को मेरा शिष्य बना के रहूंगा। कुचामणी ख्याल में ये नाटक खेला जाता है। कुचामणी ख्याल की क्या खास बात है? किस तरह के गीत संगीत होता है उसमें? कुछ गा के भी बताएंगे? इस नाटक में खासकर जो गीत काम में लिए गए उनके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। कुचामणी ख्याल में वीर रस और भक्ति रस, श्रृंगार रस और वीर रस, इन चारों रसों का कवि लक्ष्मीराम जी ने वर्णन किया है और कुचामणी ख्याल की जो शैली है उसमें रागने भी आती है। मुख्य रागनी है जौनपुरी, राग बिलावल और राग माच और उसमें जगह जगह तो और भी कई रागों का विस्तार आता है और मुख्य उसमें वाद्य यंत्र होते हैं। पहले तो हमारे पुराने जमाने में वर्षों पहले हमारे बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी 100-150 वर्ष पहले तो डब्बे करते थे। डब के बाद में उन्होंने परिवर्तन किया वाद्य यंत्रों में, तो फिर नगाड़ा तो मुख्य वादन लिया और हमारे कुचामणी काल में मुख्य एक भूमिका है जो केवल जो स्त्री का जो पात्र होता है वो जेंट्स करते हैं, उसमें तो महिला का रूप नहीं है, महिला जो करती है वो जेंट्स करते हैं। कोई तो इस नाटक में जो गीत प्रयोग किए कुछ एक गीत गा के बताइए ना। इस नाटक में जब गोरखनाथ जी का शिष्य बन जाता है राजा भर्तरी, भर्तरी उस शिष्य को कहते हैं मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता हूँ, तो अपनी प्राणों से प्यारी रानी पिंगला है उसको माँ देकर के भिक्षा लेके आना है, तो मैं समझूंगा कि मेरा सामर्थ्य शिष्य है। इसमें राजा जाता है द्वारे पे और अपनी रानी पिंगला से विलाप करता है, भिक्षा दे दे मैया पिंगला है साधु खड़ा देखभाल। ये रानी को पता लगता है कि राजा भर्तरी के कदम रेख होती है पैर में, तो वो पहले कहती है कि तुम्हारे महाराज में आपको भिक्षा दूंगी लेकिन आपका जरा पैर की जो ये हथेली है पैर की वो मुझे दिखाई है, तो उसमें वो कदम रेख बंधी होती है, राजा भर्तरी के ही कदम रेख वो देखते कहती है कि आप तो यहाँ के महाराजा है और भिक्षा मांग रहे हो। बोले मैं आज महाराजा नहीं हूँ, मैं एक योगी हूँ और मेरे गुरु का आदेश है कि मैं आपसे भिक्षा लूँ, ये मैया आप मुझे भिक्षा दीजिए। फिर रानी उसको कहती है वेश उतारो राजा ओ भर्तरी हरि रानी करे रे विलाप राजा भर्तरी। भर्तरी कहता है जो भी तो जंगल का बासी क्या मेलों से काम रानी पिंगला। इसी प्रकार बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। राम जी बस एक आखिरी सवाल ये है कि जरूर जी ने आप लोगों के साथ में ये प्रयोग किया था, वो बेड़ता रोड रहे थे आप लोग के साथ में, इस नाटक के पूरा अध्ययन करने के बाद आप जवाहर कला केंद्र में भी आप लोग आए थे, इसका परफॉर्मेंस किया था, उस अनुभव के बारे में बताइए। उन्होंने जो आप लोग को तैयारी दी उसके बाद में आपकी शैली में क्या परिवर्तन नजर आता है आपको? जयरूप जी ने हमारे साथ करीब काफी काम किया जी ने, और उनका स्नेह उनका प्रेम हमारे लिए इतना अच्छा लगा। और दूसरी चीज हमें जो राजस्थान की जो हमारी परंपरा ख्याल शैली है, तो ख्याल शैली में भी एक खूबसूरती आई कि किस प्रकार से डायलॉग बाजी चलनी चाहिए और कितने उसमें भाव विचार कैसे लाए जाएं, तो काफी हमारे जो युवा कलाकार थे उनको बहुत ही ज्यादा उनसे कुछ सीखने को मिला। ओके, दयाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अंश में पहलुओं को मैंने जाना है, खासकर आपकी कुचामणी लोक नाट्य शैली के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।
सो वीडियो तो नहीं देख पाए आप लोग, ऑडियो सुना सबने, यस सर, बिल्कुल बढ़िया सर, फील आया? बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा सर। बहुत अच्छा। हाँ बहुत सर, अच्छा, ये रिसेंटली किया है मैंने, बिल्कुल अभी कोई 2 या मजा 3 आ दिन गया पहले, सर, 2 या 3 दिन बहुत पहले बढ़िया, का वीडियो है। अच्छा अ, अच्छा, बहुत देखिए बढ़िया, चीजें कैसे बनती हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ, आज की क्लास फिर हो जाएगी ओवर। सो लॉकडाउन लगने से पहले, आई थिंक इट इज इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में शायद, मैंने इनका रेपेटरी का प्रोजेक्ट डिजाइन किया था। ये आए थे जवाहर कला केंद्र में, जो बाहर है ना, जवाहर कला केंद्र के बाहर जो थड़ियां हैं, वहाँ साइड में बैठ के, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना करे, चुपचाप से इनका सारा प्रोजेक्ट बनाया था, टाइप वाइप करके मैंने इनको दे दिया था। उसके बाद में, चूंकि ये पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है और हाँ, परफॉर्मर है, परफॉर्मेंस आपने देख लिया है, क्या शानदार बिल्कुल लाजवाब, फील आ गया, बहुत लाजवाब बढ़िया सर, है। हाँ, सर बहुत लाजवाब, हम तो सपना देख सकते शानदार हैं, बोलते हैं सर, हाँ, गायकी का हम तो सिर्फ सपना ही देख सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे तो शायद कहीं इनके आसपास पहुंच जाए। सो उसके बाद लॉकडाउन हो गया कोविड की वजह से। अभी ये प्रोजेक्ट जाना था इनका, जैसे हमारा प्रोजेक्ट जा चुका है, आप लोगों ने जब तैयारी की थी, हमने टाइम पे तैयारी करके भेज दिया अपने प्रोजेक्ट। सो अब ये आए थे, फोन पे बात हो रही थी, इनके सारे अपडेट्स हो रहे थे, फिर ये आए। सो एक दिन ये मैंने उनको बुलाया यूथ हॉस्टल के बाहर, अंदर नहीं गए हम लोग, बाहर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, फिर उनको सही एक तरह से लगाया। उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स कम थे, तो मैंने कहा ये 2 डॉक्यूमेंट्स मैं भेजता हूँ आपको, आप वो मेरे पास थे, तो मैंने उनको वापस से भेजे, वो उनको मिल नहीं रहे थे अपने पास में, क्योंकि इंग्लिश में था, समझ में आता नहीं उनको। फिर वो हमने डिसाइड हुआ नेक्स्ट डे। हाँ जी, जी जी। ओके, और तुम्हारी याद दुनिया में कैसी हो रही है प्रसाद? परसों हुई थी, खेती के लिए अच्छी हुई है। हम्म, अरे भैया, कल कल जयपुर में तरबतर कर दिया बरसात ने, ओके। अच्छा, आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस यस सर। सर। ओके, मैं फटाफट से कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा, तो उस दिन जी यूथ हॉस्टल से मैं उनसे मिलने के बाद जयरूप जी के पास गया, उनका इंटरव्यू किया, फिर उसके अगले दिन ये आए, तो इनका प्रोजेक्ट मैंने भिजवाया, बना दिया, पूरा बाइंड वाइंड करवाया, और वहीं पे मैंने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि वो मेरी सीनियर फेलोशिप में जयपुर संभाग में ये नाटक मैंने ऐड किया है। अब जयरूप जी का एक प्ले है जो उन्होंने उस वक्त किया था, भर्तरी, क्या नाम था, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है मैं आवाज। फटाफट से कंप्लीट कर रहा हूँ, क्लास ओवर होने वाली है। तो भर्तरी गोरखनाथ यस सर। जो नाटक खेला था, उसका ये एक पार्ट उन्होंने अभी यहाँ पे परफॉर्म किया। सो ये एक अलग तरह का अनुभव है जो मॉडर्न थिएटर में नहीं मिलता है, और अपने आप आगे आने वाले टाइम में जब आप अपनी रिसर्च प्लान करेंगे, खासकर हमारी जो फोक आर्ट फॉर्म्स के प्रिजर्वेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए उसका एक नया एक शुरुआत है। आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है? आवाज आ रही तो है, आज हम ये क्लास यहीं ऑफ करते हैं, कल हम ठीक 6:30 बजे फिर मिलेंगे। तो विल ट्राई कि दयाराम जी हमारे क्लास के साथ जुड़े हैं। तो आज हमने इस चीज को समझा है, कल हम उनसे बातचीत करने में थोड़ा सा सहज रहेंगे। तो आप लोग सब लोग आए, डोंट मिस द क्लास, और जो भी वर्कशॉप में आएंगे मैं सबको सर्टिफिकेट दूंगा। ओके, यस सर। चलिए आज इतना करते यस हैं। सर। नेटवर्क का इशू है, कल शाम को 6:30 बजे मिलते हैं। मैं लिंक आपको टाइम से शेयर कर जी, दूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। बाय बाय, थैंक यू सर। बाय बाय, ओके सर, ओके सर। बाय बाय बाय। बाय बाय बाय।